इसी सूरत-ए-हाल को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं और बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद अल-मशरिक़ी साहब हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बात की जाए जो दहशतगर्दी के वाक़यात, चाहे वो बेशाम सवात में चीनी इंजीनियर्स के हवाले से हो या फिर उससे पहले गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स या उससे पहले तुर्बत नेवल बेस, ये पै दर पै कोशिश की जा रही है कि जनाब पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाक चाइना जो एक दोस्ती है जो समंदर से गहरी और हिमालय से बुलंद है, उसको सबोताज करने की, उसको तोड़ने की, उसमें दरार डालने की कोशिश की जा रही है। तो बैरून मुल्क किस तरह से लिया जा रहा है इन तमाम चीज़ों को, हामिद साहब? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, बड़ी अहम बात यह है कि अब तो पूरी दुनिया के आगे जो भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है, उसकी जो दूसरे मुमालिक की सरजमीन में कत्लो गारत है, वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रही है। पिछले दिनों, अभी 2 दिन पहले ही गार्डियन ने एक बहुत बड़ी स्टोरी छापी है जिसके मुताबिक भारतीय जो रॉ है वो भारतीय हुकूमत के इमा पर पूरी दुनिया में टारगेट किलिंग कर रही है, दहशतगर्दी कर रही है। और पाकिस्तान के हवाले से तो वो जो मोदी सरकार कहती थी ना जी कि हमें तो सिर्फ अब अपनी इकोनॉमी की फिक्र है, हम पाकिस्तान से हमें कोई नहीं है ताल्लुक कि हम उसके साथ कहाँ जाता है, वो सब झूठ है। हकीकत ये है कि ना तो भारत की पाकिस्तान से दुश्मनी कम हो रही है, ना ही भारत के वो एम्स या मकासद कहीं भी कम हो रहे हैं, बल्कि वो उनमें शिद्दत आ गई है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर किया जाए, पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत की जाए। और सबसे बढ़कर ये जिस तरह आप बात कर रहे हैं सी पैक के हवाले से, पाकिस्तान चाइना दोस्ती के हवाले से, उसको ज्यादा से ज्यादा दहशतगर्दी के जरिए सबूताज किया जाए। आज एक बीबीसी की रिपोर्ट भी आई है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे जो पाकिस्तान में अब जो हालिया दहशतगर्दी के मामलात हैं, उनके अंदर कोई और जमात टीटीपी या कोई भी जमात डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, क्योंकि उसके अंदर शवाहिद मिल रहे हैं कि वो कहीं और से हो रहा है, और वो कहीं और जो है वो भारतीय डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अमेरिका और कनाडा पर भी बात करे कि जी जहां आपके यहाँ दहशतगर्दी हुई, हम तो इसका मुसलसल शिकार हो रहे हैं जो भारत पाकिस्तान के अंदर प्लान दहशतगर्दी कर रहा है। तो इस हवाले से दुनिया जो है वो भारत को एक मुआशी पार्टनर के तौर पे देख लेती है, और उसकी जो दहशतगर्दी है उससे अगर नजरें ओझल करेगी तो ये सारी दुनिया वो अपने इंटरेस्ट में 1 अरब 25 करोड़ की मार्केट जो है वो अपने इंटरेस्ट में देख रहे हैं। लेकिन हामिद साहब, आज जो गार्जियन रिपोर्ट का आप तस्करा कर रहे हैं, बाकायदा राजनाथ सिंह जो कि वजीर दिफा है, उन्होंने तो एडमिट किया इस बात को। उनका कहना है कि भारत का अमन खराब करने वाले किसी भी दहशतगर्द को नहीं बा। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि जो कार्रवाई की उसमें भारत इन्वॉल्व था। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर भी जाके कार्रवाई करना पड़ी तो खुदा न खास्ता वहां पे करेंगे। ये उनके अज़ाइम है, जो कि एक बार फिर वहां पे इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर में मोदी के पास कोई और चीज ही नहीं होती सिवाय मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ कोई नैरेटिव, वही उनका बिकता है वहां पर। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, इसी के ऊपर कल मैं एक इंडियन चैनल पे था और मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर जवाब दिया कि इंडिया जो है वो आग से खेल रहा है। वो शायद ये समझ रहा है कि इस तरह के बयान देने से अपनी आवाम को बेवकूफ तो बना लेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। ये जो दुनिया में या कहीं पर भी अगर ये बात सोची जाए कि पाकिस्तान में किसी भी तरह की सियासी तौर पर अगर कोई स्टेबिलिटी में इशू आता है या कहीं पर भी, पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं हो सकता, ना होगा, ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के इस तरह के मुंह जोर रवैये का पाकिस्तान को साथ साथ जो मुस्लिम दुनिया है उसको भी मिलकर जवाब देना चाहिए। और जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, इसके अंदर सबसे अहम इशू ये है कि यूएई की रियासत जो है वो भारत ने बतौर लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल की गई है, बतौर उसको स्लीपिंग सेलर्स वहां पर इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान की हुकूमत के लिए लाजिम है कि वो दुबई और सऊदी यूएई की हुकूमत को ये बावर कराए कि किस तरह इंडिया अपनी इंफिल्ट्रेशन के जरिए जो है। मैं सर उसी तरफ आ रहा था, सिफारती लिहाज से पाकिस्तान के ऊपर कितनी अहम जिम्मेदारियां, और ज़ाहिर कि नई गवर्नमेंट है और डार साहब की बिल्कुल ये मुख्तलिफ एक असाइनमेंट होगा उनके लिए, तो कितनी अहमियत का हामिल है, स्पेशली विद गल्फ कंट्रीज की जा रही है वहां से रिलेशन। देखिए, बिल्कुल यही बात है। मैं क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन सैडली क्योंकि डार साहब का फाइनेंशियल
से बैकग्राउंड है, तो फाइनेंस में तो मामलात बड़े तहम्मुल से तय किए जाते हैं, लेकिन जब खारजा अमूर की बात आती है तो कहीं पर आपको एग्रेसिव भी होना पड़ता है, कहीं पर आपको बड़ी बोल्ड नहीं, लेकिन उमूमी तौर पे सर, उमूमी तौर पे वो फाइनेंस के मामलात बड़े एग्रेसिवली जो है वो तय करते थे, वो बड़ा उनका डिफरेंट मूड होता है इन मामलात में। बस अल्लाह करे इसी तरह हो, ताकि पाकिस्तान की सही तरह से नुमाइंदगी भी हो और दुनिया को समझ आ जाए कि पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद है, पाकिस्तान अपनी किसी भी तरह पे अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगा। और सबसे बढ़कर ये कि पाक चाइना दोस्ती किसी भी दहशतगर्दी से मुतासर नहीं हो सकती। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत ये बात हमेशा से जानती है और चाइना भी ये बात जानता है कि हम किसी भी किस्म की भारतीय दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमने 20 साल 15 साल जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी और कामयाबी से लड़ी, वो पूरी कौम ने इकट्ठे होकर लड़ी, उसकी कीमत अदा, 80,000 जानें दी गई, 10-12,000 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी के जवान शहीद हुए, चाहे वो किसी भी इदारे से हों, कहीं से भी हों। तो बात कहने की मकसद ये है कि इंडिया जिस डटाई के साथ एक्सपोज हो रहा है, जिस डटाई के पॉलिसी पे चला गया है, इसका वाहिद हल ये है कि अब पाकिस्तान भी फ्रंट फुट पे आकर इसका जवाब दे। शायद उनको ये लगा कि पाकिस्तान के अंदर जो कमजोरी है, हुकूमतों की कमजोरी है या बाकी कमजोरियों से वो फायदा उठा लेगा। इस तरह का किसी तरह भी कोई पैगाम जाने की जरूरत नहीं है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं इमरान साहब, मैं आर्टिकल आ रहा है मेरा इन नेक्स्ट 24 आवर और 1 से 2 दिन में, उसका टाइटल ये है कि इंडिया इज प्लेइंग विद द फायर। इंडिया अगर ये समझता है कि जी वो इस तरह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में या टारगेट किलिंग करके अपना इलेक्शन स्टंट जीतने के लिए, तो इलेक्शन स्टंट तो शायद जीत ना सके, लेकिन इसकी कीमत जो है वो पूरे खित्ते को चुकानी पड़ेगी। पूरा खित्ता इस किसी भी खतरनाक तनाज़े की लपेट में आ सकता है। पाकिस्तान अब जियोपॉलिटिकल हालात जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और ये नेक्सस, जिससे पहले भी अब अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट से पहले भी एक नेक्सस था आपके रॉ का और वहाँ की उनकी जो एजेंसीज का। आप ये बताइए कि अफगानिस्तान में वहाँ से अगर इस तरह की चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो वो ख़ुद तालिबान गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, बावजूद तमाम तर यकीन दहानियों के कि उनकी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़? देखिए, दो बातें हैं। एक तो बात हम भी ये जानते हैं कि तालिबान जो हैं उनका कई मामलात के अंदर जिस अंदाज में कंट्रोल है वो उस तरह स्ट्रांग नहीं है जिस तरह होना चाहिए। दूसरी बात ये कि वहां पर तालिबान के ऊपर इस बात का दबाव बढ़ाने की जरूरत है कि वो अपने वादों को पूरा करें, जिसके अंदर सबसे पहला था कि वो किसी भी किस्म की पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो अफगानिस्तान से होती है उसको नहीं होने देंगे। हमने देखा कि पूरन पिछले दिनों पाकिस्तान आर्मी और इदारों को अफगानिस्तान के अंदरूनी इलाकों में कार्रवाई करनी पड़ी ताकि उस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए जिन्होंने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की, जिन्होंने कराची में दहशतगर्दी की, जो कि सब भारत के सिर्फ के तौर पे। देखिए दुनिया के अंदर नहीं, लेकिन उसके बाद वहां पे उनकी गवर्नमेंट का जो एक रिएक्शन था, वहां के टॉप ऑफिशियल्स का जो स्टेटमेंट थे, वो भी हमारे सामने है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। वो मैं समझता हूँ कि उनको समझदारी का सबूत देना चाहिए, अपने बयानात के हवाले से भी, अपने एक्शंस के हवाले से भी। और एक बात और बताना चलूं कि आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के अंदर भारत के सबसे ज्यादा कॉन्सुलेट एक्टिव है पूरी दुनिया में। मुल्क के किसी दूसरे मुल्क में सबसे ज्यादा कॉन्सुलर अटैचीज अगर किसी मुल्क में एक्टिव हैं तो वो भारत के अफगानिस्तान में है, जो 18 से 22 तक है, जो कि एक गैर अनरियलिस्टिक, गैर हकीकी सूरत हाल है। और उसकी असल में वो अटैची नहीं है, असल में वो कॉन्सुलेट नहीं है, बल्कि असल में वो रॉ के एक्टिव लोग हैं जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर को एंगेज करते हैं और वहां से पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बनते हैं। और पिछले दिनों एक बड़ी सप्लाई लाइन हमने तोड़ी जो वहां पे डॉलराइजेशन की थी। पाकिस्तान का डॉलर जिस तरीके से जा रहा था और बाहर स्मगल हो रहा था, वो सप्लाई लाइन जो है वो पाकिस्तान ने तोड़ी है। उसके बाद पाकिस्तान में जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे अफगानी, उनको जो वापस भेजा जा रहा है जिस तरीके से, वो ये वो फैक्टर हैं जो वहां पे इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। देखिए, पाकिस्तान ने 40 साल से अफगान भाइयों को अपने मेहमानों की तरह रखा है और जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है पूरी दुनिया में उनको वापस डिपोर्ट किया जाता है। ये पूरी कवानीन का हिस्सा है। तो पाकिस्तान जब करे तो दुनिया को भी ना एतराज होना चाहिए, ना अफगानिस्तान को एतराज होना चाहिए, बल्कि ये उनको
विक्ट्री के तौर पे लेना चाहिए कि पाकिस्तान चाहता है कि तमाम काम डॉक्यूमेंटेड हो, चाहे वो डॉलर की एक्सचेंज हो, चाहे वो मईशत या वो जो स्मगलिंग ओवर द बॉर्डर होती थी, चमन बॉर्डर पे और खैबर बॉर्डर पे और सब जगह पर, जो कि लाखों टन की सूरत में स्मगलिंग थी, उस पर रोकथाम, फिर डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम, जितनी चीजें डॉक्यूमेंटेड होगी, अफगान हुकूमत को समझना होगा कि दोनों ममालिक की मईशत को फायदा होगा, लेकिन अगर खाली डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी तो पाकिस्तान की मईशत को इंतहाई तबाहकुन। और हमारे लिए ये लेसन है सर, हमारे लिए ये लेसन है कि हमने जो लीगली इमिग्रेंट्स हैं उनके बजाय इसके कि वो जो कैंप्स थे, मुहाजिरीन कैंप्स थे, वहां तक उनको महदूद रखा जाए, पूरे मुल्क में उनको एक्सेस दे दिया गया, जिसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ी, जबकि ईरान में भी वहां पर गए थे लेकिन उन्होंने उनको उन कैंप्स तक ही महदूद रखा इतने अरसे। जी बिल्कुल ऐसे ही है इमरान साहब, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। देयर आर लिमिटेशंस, कुछ हदूदों की यूद होती हैं जब पनाह गुज़ीन आते हैं किसी भी मुल्क में दूसरे मुल्क से, ना तो उनको इस तरह के इख्तियारात दिए जाते हैं, ना उनको पूरे जनाब पूरे मुल्क में फैल के जिस तरह मर्जी कारोबार करें, जो कुछ मर्जी करें। उससे पाकिस्तान की मईशत ने बहुत भारी कीमत अदा की, उसमें पाकिस्तान ने अमन के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से बड़ी कीमत अदा की। मैं ये समझता हूँ कि ये वो पॉलिसी है जो पाकिस्तान को 15-20 साल पहले अडॉप्ट कर लेनी चाहिए थी। बदकिस्मती से इतनी डेयरिंग बोल्ड पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की गई। अब जो की गई है इस पर मुकम्मल अमल करने की जरूरत है, और हर हालत में बगैर किसी दबाव के आए जितने भी गैर कानूनी अफगान महाजरीन को वापस भेजना, और जो कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनको भी उनके कानूनी जो हकूक है उससे तजावुज ना करने दिया जाए। वो जो उनके हकूक हैं जो पाकिस्तान की रियासत बतौर भाई अफगानिस्तानियों को देती है, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनसे तजावुज करना यकीनन ये वो रास्त इक़दामात हैं जो खुद रियासत पाकिस्तान के हक में हैं, और यही वो इक़दामात हैं जो दुश्मन की निगाह में खटक रहे हैं इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मशरक़ी साहब लंदन से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।